हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम के बारे में। टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं और कौन कौन सी वैल्यूज हम टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। ओके, देखिए टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम किस तरह से बनता है। ये टी का मतलब टेम्परेचर और एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी। एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बताया है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का टोटल हीट कंटेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम को बनाना। डायग्राम को हम बनाने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर हम सारी लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे उसी के रिस्पेक्ट में। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं वाटर। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं वाटर। हमने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में वाटर को कंसिडर किया। ये वाटर है, ओके, लिक्विड स्टेट में है। इसका कुछ टेम्परेचर है, मान के चलिए वो टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब क्या है, इसके पास कुछ एंथैल्पी कंटेंट होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट कंटेंट होगा इसके पास, और कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो वो स्टेट T1 H1 हम इस अपने ग्राफ में लोकेट कर सकते हैं। ओके, T1 H1 हम अपने ग्राफ में लोकेट कर सकते हैं। यह हमारी कंडीशन हो गई। ओके, ये कंडीशन हो गई हमारी। इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, 1। इस 1 पर हमारे पास कुछ टेम्परेचर है और कुछ क्या है, इसकी एंथैल्पी है। हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, इसमें हीट सप्लाई की। इसमें क्या की हमने, हीट सप्लाई की। हीट कैसे सप्लाई की, हमने बर्नर की हेल्प से इसको गर्म करना शुरू किया। तो इसमें डेफिनेटली हीट कंटेंट क्या होगा, बढ़ेगा। हीट कंटेंट बढ़ने लगेगा, तो हीट कंटेंट बढ़ रहा है, 1 से ये बढ़ने लगा। ओके, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हीट कंटेंट भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर भी बढ़ेगा और हीट कंटेंट भी बढ़ेगा, एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ेगी। टेम्परेचर मान के चलिए 30 से बढ़ता हुआ कहां तक आ गया, 100 तक आ गया। ये सब कुछ पूरा एक्सपेरिमेंट हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर आ गया और इसकी एंथैल्पी भी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके पास कुछ एंथैल्पी है। ओके, तो हम इस पॉइंट पर आ गए। इसके बाद क्या होगा, अगर आपने फर्दर हीट सप्लाई की तो अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेस चेंज होना स्टार्ट होगा। उसके लिए लाइन क्या हो जाएगी, सीधी चली जाएगी। ओके, ये लाइन सीधी चली गई। यहां पर ये है सैचुरेशन टेम्परेचर। ओके, इस पॉइंट से फेस चेंज होना शुरू किया हुआ। फेस चेंज होना शुरू हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको वाटर मिलेगा। ओके, आपने हीट सप्लाई की, धीरे धीरे करके ये पूरा कंप्लीटली किस में बदल जाएगा, वेपर में या स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या मिल गई, स्टीम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ये वाटर मिला और आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की ही क्या मिल गई, स्टीम। तो डेफिनेटली आपने हीट सप्लाई किया, तभी फेस चेंज हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है, फेस चेंज। अब आप देखिए एंथैल्पी कंटेंट स्टीम का हमेशा किससे ज्यादा होता है, वाटर से ज्यादा होता है एट सेम टेम्परेचर। एट सेम टेम्परेचर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हीट सप्लाई करेंगे तभी तो वो वाटर से किस में बदलेगा, स्टीम में बदलेगा, तो हीट कंटेंट बढ़ जाएगा, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। दोनों का टेम्परेचर सेम ही क्यों ना हो, स्टीम में फेस चेंज हुआ है तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, जिसको हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फेस चेंज करने के लिए भी एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखिए इस एक्सेस पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट पर आने के बाद फिर क्या होगा, वो जब कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपने कंटिन्यू की हीट सप्लाई, तो टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन सुपर हीटेड जोन। ये हमारा सैचुरेशन जोन कहलाएगा। अब अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को हायर प्रेशर पे रिपीट करूं तो यही ट्रेंड मिलेगा, सिमिलर ट्रेंड मिलेगा। और हायर प्रेशर पे रिपीट करूं तो फिर से ये सिमिलर ट्रेंड मिलेगा, बस लाइंस छोटी होती जाएंगी। ओके, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ऐसा डायग्राम बनेगा। ओके, ये अलग अलग प्रेशर पे है, ये प्रेशर 1 है, ये प्रेशर 2 है, ये प्रेशर 3 है। हम काम वही कर रहे हैं, हम लिक्विड को ले रहे हैं, उसके बाद उसमें हीट को ऐड कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से वो सुपर हीटेड जोन में जा रहा है।
ओके, तो ये हमारा टीएच डायग्राम हो गया। क्या हो गया? टीएच डायग्राम। टीएच डायग्राम का मतलब क्या है? टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ओके, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं अगर आप, तो क्या हो रहा है? प्रेशर को बढ़ाने पर जो हीट कंटेंट है किसमें? एंथैल्पी कंटेंट है सैचुरेटेड लिक्विड में, वो बढ़ रहा है। ओके, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, आप देखिए इस पॉइंट पर एंथैल्पी कंटेंट इतना था, ओके, और ऊपर गए तो एंथैल्पी कंटेंट क्या हो गया? बढ़ गया। ये देखिए नीचे वैल्यू हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आपको कम मिलेगी, उसके कंपेरिजन में यहाँ वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, तो क्या होगा? एंथैल्पी कंटेंट बढ़ेगा। एंथैल्पी कंटेंट बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा? एंथैल्पी कंटेंट सैचुरेटेड लिक्विड रीजन का आपको एंथैल्पी कंटेंट क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, एंथैल्पी कंटेंट, एंथैल्पी कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इंक्रीजेस। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एंथैल्पिक कंटेंट सैचुरेटेड वेपर का क्या होगा? कम होगा। पहले आप इस पॉइंट पर थे, प्रेशर बढ़ गया तो इस पॉइंट पर आ गए, पीछे की तरफ आ गए, इसका मतलब एंथैल्पिक कंटेंट क्या हो गया? कम हो गया। सिमिलर पॉइंट है कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, if we increase the pressure, enthalpy content, enthalpy content of saturated vapor, saturated vapor decreases। क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे एंथैल्पी कंटेंट क्या होगा? कम होगा। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो आप देखिए, अगर मैं बोलूं कि बताइए सैचुरेटेड लिक्विड का वेपर एंथैल्पी कंटेंट कितना है, तो आप बोलेंगे H1। सैचुरेटेड वेपर का एंथैल्पी कंटेंट कितना है? मैं बोल रहा हूं H2। तो H1 और H2 का डिफरेंस लीजिए, H1 माइनस H2, ये आ गया आपके पास डिफरेंस। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये लाइंस छोटी होती जा रही हैं, इसका मतलब ये डिफरेंस की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि टीएच डायग्राम में, टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम में, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, देन द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड एंथैल्पी कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड वेपर डिक्रीजेस। जो डिफरेंस है एंथैल्पी कंटेंट सैचुरेटेड लिक्विड का और एंथैल्पी कंटेंट सैचुरेटेड वेपर का, वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, तो H1 माइनस H2 ये डिक्रीज होता है अगर हम प्रेशर की वैल्यू को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से एंथैल्पी की वैल्यूज को फाइंड आउट करें। अगर मान के चलिए कि कोई एंथैल्पी की वैल्यू आपको इन बिटवीन डोम फाइंड आउट करनी है या बाहर फाइंड आउट करनी है, तो ये निकाले कैसे आके? ओके, तो इसके लिए आप एक बात ध्यान रखिए कि ये लाइन जो है ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। यहां पर जो एंथैल्पी होगी उसको HF से शो किया जाएगा। किससे? HF। HF का मतलब है एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड या एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड। अगर आपके पास ये पॉइंट है जो इस सैचुरेटेड वेपर कर्व की लाइन पर है, तो उसको HG से शो किया जाएगा। HG का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर। ओके, तो दो पॉइंट मैंने आपको बताया, HF और HG। HF का मतलब है एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, और Hg का मतलब है एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर। ओके, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं कि एंथैल्पी अगर हमें इन बिटवीन कोई पॉइंट है उसमें अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ध्यान से। ओके, छोटा सा डायग्राम यहां बना लेते हैं।
मान के चलिए कि इस पॉइंट पर मुझे एंथैल्पी चाहिए, ये पॉइंट मेरा 1 है, ओके। तो अगर मुझे डोम के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे एंथैल्पी चाहिए H1, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? यहां तक तो मुझे आना ही पड़ेगा। यहां पर वैल्यू मैंने क्या बोली, HF, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड की एंथैल्पी। उसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट पर इसको मैं क्या बोलूंगा, Hg, मतलब सैचुरेटेड वेपर की एंथैल्पी, सैचुरेटेड वेपर की एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वेपर। अगर इन बिटवीन इन दो पॉइंट्स के बीच की बात करूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, HFG, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड प्लस गैस, क्योंकि इसमें दोनों है, ओके। तो अगर मुझे इन बिटवीन किसी पॉइंट की एंथैल्पी को फाइंड आउट करना है और यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन इस तरह से कुछ जा रही होगी, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन है, ओके, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन है। यहाँ पर कोई ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा X1। ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब कितना परसेंट उसमें वेपर है और कितना परसेंट उसमें लिक्विड है। तो H1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो यहां तक तो मुझे आना ही पड़ेगा HF प्लस। अगर मैं HFG प्लस कर दूं तो मैं सीधा HG के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन HFG पूरा नहीं है, सिर्फ इतना पोर्शन है, तो X इंटू HFG, ओके। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे अगर आपको डोम के अंदर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इन दो लाइंस को छोड़कर अगर अंदर किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। HF, यहां पर HF उठा लेंगे उसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, HFG देख लेंगे उसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, और X की वैल्यू, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आपको दी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, मान के चलिए कि वो सुपर हीटेड जोन में वैल्यू हमारी चली गई 0.3, तो H3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, H3 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो H3 की वैल्यू को इस Hg की वैल्यूज की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो इस लाइन को हम अलग से बना लेते हैं, थोड़ा ये लाइन आपकी अलग से बना लेते हैं। ये TH डायग्राम है और ये लाइन कुछ इस तरह से है, ओके। ये है पॉइंट G और ये है पॉइंट 3, ओके। मुझे H3 चाहिए, तो एंथैल्पिक चेंज मैं निकाल सकता हूं अगर ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर में एंथैल्पी चेंज हीट ट्रांसफर के बराबर होता है। हमने किस में पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस dq किसके बराबर होता है, dh के बराबर होता है, ओके। तो dh की वैल्यू क्या हो गई, mcp डेल्टा t, ओके। अब अगर मुझे चेंज इन एंथैल्पी चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए तो मैं क्या लगा सकता हूं, H3 माइनस Hg mcp या cp डेल्टा t। यहां पर टेम्परेचर कितना होगा, ये होगा सुपर हीटेड टेम्परेचर, और यहां पर टेम्परेचर कितना है, सैचुरेटेड टेम्परेचर। जी वाली लाइन स्ट्रेट लाइन है, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर है, ये तो सैचुरेशन टेम्परेचर। तो सुपर हीटेड टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, यहां से मुझे H3 निकालना है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अगर आपको किसी भी पॉइंट पर एंथैल्पी निकालना है जो कि सुपर हीटेड जोन में। तो सुपर हीटेड जोन में Hg प्लस Cp 1.005, टी सुपर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर कितना है, 150, 200, 250 कितना है वो दिया होगा, तो सुपर हीटेड टेम्परेचर। एंड सैचुरेशन टेम्परेचर ये भी आपको दिया होगा। ये वैल्यूज देखते कैसे हैं स्टीम टेबल में, ये हम देखेंगे जब हम स्टीम टेबल पढ़ रहे होंगे, तो ये वैल्यूज आपको स्टीम टेबल में मिल रही होंगी। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये सैचुरेशन टेम्परेचर Hg, ये प्रेशर आके करस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यूज स्टीम टेबल से आपको मिल जाएंगी, ओके। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किस तरह से निकालना है। अगर मुझे नीचे की तरफ जाना होगा तो मैं HF से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो आपको जनरली ये अंदर की वैल्यू और सुपरहीटेड जोन की ही वैल्यू पूछता है, इससे ज्यादा नहीं तो फिर वो डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग देगा तो आपको H मिल जाएगा, ओके। तो वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। अभी देखिए HFG कैसे निकलेगा, H1 कैसे निकलेगा अगर वो डोम के अंदर है, HF प्लस X HFG, और अगर वो डोम के बाहर है सुपर हीटेड जोन में है, तो सुपर हीटेड जोन में है तो एंथैल्पी कैसे निकलेगी, Hg प्लस T प्लस Cp T सुपर माइनस T सैचुरेटेड। तो ये था टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। हमने आज की क्लास में ये सीखा कि किस तरह से हम एंथैल्पी को फाइंड आउट करें अगर वो डोम के अंदर या सुपर हीटेड जोन में है या फेज ट्रांजिशन जोन में है। और ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो सैचुरेटेड लिक्विड का एंथैल्पी कंटेंट बढ़ता है, सैचुरेटेड वेपर का एंथैल्पी कंटेंट कम होता है। इसके बाद डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और डिफरेंस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर विल बी जीरो। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एंथैल्पी कंटेंट सैचुरेटेड वेपर का क्या होता है, कम होता जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये चीजें पूछ लेता है, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।